हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जिनका पहले तो मैंने बेसिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, और उनका एडवांस वर्ड्स या एडवांस वर्जन क्या है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज डका लेना। खाना जब ज़्यादा खा लिया जाए, पेट भर जाता है तो डका लेते हैं, तो उसका बेसिक वर्ड है टू बर्प। आई फ्रीक्वेंटली बर्प आफ्टर माई स्टमक इज फुल। सो डिस्कार्ड दिस वर्ड टू बर्प, हटा दीजिए। अब से आप बोलेंगे बेल्च। ही बेल्च सो हार्ड या ही बेल्ट सो लाउडली आफ्टर ड्रिंकिंग सोडा। ठीक है, उसने बहुत जोर से डका ली सोडा पीने के बाद। नेक्स्ट इज खाना वापस मुंह में आना। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर सिक, तबीयत ठीक नहीं है या डाइजेस्ट फूड नहीं होता है, तो क्या होता है, व्हेन यू बर्प और व्हेन यू बेल्च, व्हाट हैपेंस इज जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, इट काइंड ऑफ कम्स इनटू योर माउथ। ठीक है, तो उसको वॉमिट नहीं कहेंगे, नॉट वॉमिट, इट इज नॉट वॉमिटिंग। वॉमिटिंग वुड मीन व्हेन द अनडाइजेस्टेड फूड इट लिटरली कम्स आउट ऑफ योर माउथ। ठीक है, लेकिन वो हल्का सा डका लेने पे व्हेन यू बेल्च हल्का सा मुंह में आ जाता है। ठीक है, सो द एडवांस वर्ड इज REGURGITAT, regurgitate। ठीक है, regurgitate। The birds often regurgitate to feed their new ones। है ना, चिड़िया क्या करती है, खाना मुंह में रखती है। बर्ड्स जो होती हैं और जब उनकी छोटे छोटे बच्चे जो घोंसले में होते हैं, वो दे कांट फ्लाई, है ना, they can't hunt down, they can't find food for themselves on their own, so what do the birds do? They regurgitate, ठीक है, to feed their young ones। all right, next is दिल धड़कना, simple heartbeat। heartbeat, तो इसका एडवांस वर्ड है palpitate। after exercising for almost 2 hours, her heart was palpitating। या 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद क्या हुआ था, हार्ट बीट की जगह मैंने इस्तेमाल कर दिया पाल्पिटेट। ठीक है, पाल्पिटेट। ठीक है, सी इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड यू कि वर्ड्स आर गोइंग टू बी एडवांस वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं, प्लीज इन्हें छोड़ दो, हमें एडवांस सीखनी है, एडवांस इंग्लिश भी सीखनी है हमें, है ना। द नेक्स्ट इज पसीना आना। राइट नाउ मुझे पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग, टू स्वेट, टू स्वेट। Now I would not say to sweat, I would say perspire। While making videos, as I make videos in my kitchen, and there is no as such fan available for me। ठीक है, किचन में वीडियोस बनाती हूँ मैं, या एक्चुअल में बता रही हूँ, यहाँ कोई पंखे का अरेंजमेंट नहीं है, और जो है वो बहुत आवाज़ करता है, इसलिए आई काइंड ऑफ स्विच इट ऑफ, आई टर्न इट ऑफ, एंड देन आई मेक वीडियोस, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आई perspire। ठीक है, हर जगह पसीना पसीना, स्वेट नहीं इस्तेमाल करना है, बिग नो। झंझनाहट होती है, झंझनाहट मतलब थोड़ा सा सेंसेशन रहती है, या नमनेस, है ना। कोई चीज़ आपने खा ली, ठंडी चीज़ में आपने पैर डाल दिया, या ठंडी बर्फ आपने मुंह में रख ली, तो झंझनाहट होती है ना, तो नमनेस होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आफ्टर टेकिंग बाथ, या आफ्टर पुटिंग 3 or 4 ice cubes in my mouth, I had this numbness in my mouth। all right, so in place of numbness you can say tingling। ठीक है, my mouth was tingling because I had kept 3 ice cubes in my mouth। ठीक है, then is गुदगुदी। गुदगुदी होती है ना, गुदगुदी। tickling is the basic word। ठीक है, tickling, and the advanced word is quiver, QUIVER। ठीक है, children are the young ones or the newborns are they very very prone to this quiver, tickling होने गुदगुदी ज़्यादा होती है। ठीक है, then is खुजली होना, itching, बहुत common word है itching, and the advanced is irritation। yesterday I wore some piece of cloth, or yesterday I bought some I bought a top, and the fabric of the top was not up to the mark, the fabric was not, it was not smooth, so I had this irritation all over my body। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, इचिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कांपना, ठंड की वजह से कांप रहे हैं, डर में कांप रहे हैं, है ना, ठंडी लगती है। देन द बेसिक वर्ड इज शिवर, SHIVER। I shivered with fear when I got to know that there is a thief in my house। ठीक है, तो शिवर की जगह आप बोलेंगे shudder, I shuddered in fear। ठीक है, I shuddered in fear after knowing that there is a thief in my house। I shuddered in cold, I shuddered because of the cold waves। ठीक है, ठंडी हवाएं बह रही थी और तो मैं कांप रही थी, I was shuddering।
ऑलराइट, देन इज पेट फूलना, पेट फूल जाता है ना, उसको सिंपल स्वेलिंग का नाम दे देते हैं कि नो पेट में स्वेलिंग आ गई है. सो डिस्क्राइब दिस वर्ड, स्टार्ट से ब्लोटिंग, यू नो, देयर इज ब्लोटिंग इन माय स्टमक, यू नो, पेट फूल गया है, ब्लोट हो गया है. अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेते हैं ना, तो टू स्ट्रेच, सिंपल वर्ड है, बेसिक वर्ड है, यू नो, एवरी व्हाइल आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, my grandfather, my uncle, he goes out for a walk and over there he stretches. तो stretches का advanced word है elongated, you know. I elongated my arms after waking up. ठीक है? That means I stretched my arms. See, this word is so beautiful, elongated. Advanced भी है, अच्छा भी sound कर रहा है सुनने में, और of course new तो है ही है. Then is जमाई लेना, नींद आ रही होती है ना, तो जमाई लेते हैं ना. So the basic word is to yawn. Stop yawning in the class. Why are you yawning? ठीक है? टीचर्स बोलती है ना कि try to eat, you know, do not take heavy breakfast. ज़्यादा भारी भरकम पराठा नहीं खा के आओ, नहीं तो दिन भर क्लास में नींद आती रहती है. तो yawn का advanced word है gape, है ना. My friend gaped throughout the English classes, है ना. Throughout the teacher was teaching, the English teacher was teaching Romeo and Juliet, and my best friend, he gaped. ठीक है, क्या किया वो, जमाई लेता रहा. ठीक है. देन इज हिचकी आना, हिचकी आती है ना, इसको बोलते हैं हिकअप्स. ठीक है, हिकअप्स. A glass of water also could not, you know, make her get rid of the hiccups. हिचकी आ रही थी, ग्लास उसने पानी पी लिया, तब भी उसकी हिचकी नहीं गई. अब आप मुझे हिचकी का, हिकअप्स का एडवांस वर्ड बताएंगे. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है. So friends, these were the words, these are the basic words, but yes, we tend to forget, we tend to ignore the importance of these words. ये आए दिन होते हैं हम लोगों के साथ. ठीक है, वो क्या बहुत कॉमन है, बट ऑफ कोर्स हमें बेसिक भी पता होना चाहिए और एडवांस भी पता होना चाहिए. एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ठीक है, हिकअप का एडवांस वर्ड आप मुझे बताएंगे. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.